ऐसा व्यक्ति है जिसे आपके पास्ट की जो दुख है, ठीक है, आपने पास्ट में जो कुछ भी देखा है उसे कहीं ना कहीं ट्रिगर करने की आदत है। ये बहुत ही अलग और क्लियर मैसेज है कि कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है, कोई मेल और फीमेल, जो लगभग बार बार आपको ऐसी चीज़ें ट्रिगर कर रही है, बार बार ऐसी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रही है जो आपके लिए नहीं है, ठीक है। जो बार बार वो चीज़ें याद दिलाना, बार बार उन चीज़ों को मैनिपुलेट करना। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं। आप वो चीज़ें देख पाते हैं जो नॉर्मली लोगों को महसूस होती है, तो उन चीज़ों से किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी है। 8 नंबर, वृश्चिक राशि इस फीमेल की, मेल की हो सकती है। एम नेम के इनिशियल हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पावर से, ये आपके इंट्यूशन पावर से बहुत ज़्यादा जेलस है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। ये आपके इंट्यूशन पावर से बहुत ज़्यादा जेलस है। इनके साथ कोई ऐसा भी व्यक्ति है आउटसाइडर में जिनका जो नंबर है 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर हो सकता है। इसकी जो राशि है या तो मेष राशि हो सकती है या तो धनु राशि हो सकती है, ठीक है। 9 नंबर तुला राशि भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि इसने अपने अहंकार में आकर जो कुछ भी आपके लिए करवाया था, जो भी चीज़ें आपके लिए पास्ट में करवाया था, अब वो चीज़ें इस पर इफ़ेक्ट कर रहा है। अब वो चीज़ें इसके तरफ, जैसे ना इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोई कार्य कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कोई कार्य कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। ऐसी चीज़ें इसको फील हो रही है। ये किसी भी तरीके से आपको मतलब आप इनसे दूर हैं, तो ये आपको किसी भी तरीके से ढूंढना, किसी भी तरीके से किसी के थ्रू ढूंढना, किसी भी तरीके से आप तक पहुंचना चाहता है। ये कहीं ना कहीं लक भी मानता है आपको, ठीक है। ये जो मेल है, जो आउटसाइडर है, वो आपको एक लक की तरह भी देखते हैं। 5 नंबर, आप वाकई में लोगों के लाइफ में एक लक लेकर आते हैं, खुशियाँ लेकर आते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपके इनोवेशन से, जिसको आपकी आइडिया बहुत पसंद आती है, ठीक है। आपने यदि पास्ट में किसी के साथ वर्क किया हो या किसी के साथ बातें की, उनको आपका विज़न, उनको आपका जो बिहेवियर है बहुत पसंद आया हो, ठीक है। और आपके अंदर वो क्वालिटी इस व्यक्ति को नज़र आई हो, कहीं ना कहीं आज वो विज़न यहाँ पर उनको दिखाया जा रहा है। आपके अंदर की क्वालिटी को यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी, आप अपनी क्वालिटी को पहचान पा रहे हैं। देखिए, जब आप तराशते हैं किसी चीज़ को तो और भी ज़्यादा वो खूबसूरत होता है। तो अब आप और भी ज़्यादा इनर एंड आउटर खूबसूरत हो रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। आपको कोई है जो आपको एक रिपेलियस की तरह देखते हैं, जो आपको एक योद्धा की तरह देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा है कि आपकी इस क्वालिटी को, आपकी इस क्षमता को किसी डोमिनेट पर्सनालिटी, ईगो वाले पर्सनालिटी ने रोक दिया था। मतलब ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा से खुद आगे बढ़ना चाहता था, आपको एक प्रकार से सीढ़ी बना के खुद आगे बढ़ना चाहता था और आपको पीछे खींचना चाहता था, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। लेकिन क्या हुआ कि आपने इस व्यक्ति से दूरियां बढ़ा ली। चाहे अगर आप आसपास के भी हों तो भी आपने इनसे इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट किया। जब आपने इनसे इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट किया तब आप आगे बढ़े हैं। 12 नंबर, तो आप किसी के साथ या किसी की ऊर्जा से आगे नहीं बढ़ते या किसी की हेल्प लेके आगे नहीं बढ़ते। आपका भाग्य बहुत ही प्रबल है, बहुत प्रबल भाग्य उदय है आपका, ठीक है। और ये 5 नंबर ये बता रहा है कि पॉजिटिव चेंज है आपके लाइफ में। और ये पॉजिटिव चेंज तभी आया जब आपने सत्य को सत्य कहा, ठीक है। आपने, जैसे हो सकता है पहले आपको सत्य का भान होता था लेकिन आप उसे क्लियर तरीके से बोल नहीं पाते थे। कोई आपको डोमिनेट करता था, कोई आपको मैनिपुलेट करता था, करती थी। आज आप जो है वो आप चीज़ें कह देते हैं किसी को, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। उससे आपको, देखिए, आप जो भी कहते हैं वो सत्य रहता है। तो सत्य को बोलने में आपको बहुत ज़्यादा झिझक नहीं होती है, चाहे किसी भी प्रकार की। और यही बदलाव आपके लिए ज़रूरी था। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई आपके इस बदलाव से बहुत ज़्यादा विचलित है, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं। इस व्यक्ति का एक आदत है जो ड्रामा क्रिएट करता है ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज हो सकता है ये व्यक्ति, ठीक है। 5 नंबर फिर से आया है।
तो ये व्यक्ति किसी तरीके से भी आपके उदय को, आपके भाग्योदय को रोकना चाहता है। आपके अंदर जो आई हुई बदलाव है, पॉजिटिव बदलाव, उसे भी अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। मतलब इतने लंबे समय तक तो इसने आपकी ऊर्जा में रहते हुए, आपके ऑरा में रहते हुए सारी कार्य किए हैं। आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया हो, आपको कभी भी वैल्यू नहीं किया हो, लेकिन आज भी ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस होने के बाद आज भी आपके ऑरा में एंटर इसलिए करना चाहता है, ड्रामा क्रिएट करके, ताकि वो आपके भाग्य को देख सके, ताकि आप क्या करते हैं, आप कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने लाइफ में बदलाव कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने आपके बारे में काफ़ी बुराइयां की है लोगों के पास, ठीक है, आपके भक्ति के बारे में, आपके डिवोशन के बारे में कि ये इसको नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें निकल कर आपको पूजा पाठ करने से भी मना किया हो, इस व्यक्ति ने आपको स्पिरिचुअल यात्रा में भी आगे बढ़ने से रोका हो। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। एच नेम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, या तो इसके नेम में, इसके सरनेम में। एन तो मैंने आपको बता दिया, NMSAS, ठीक है, VS, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। D भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि डिवोशन इज प्रोटेक्शन। आपके लिए जो आपकी भक्ति है, एक सुरक्षा चक्र बना हुआ है आपके आसपास, जहाँ पर ये व्यक्ति आपके ऑरा को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, आपको फिर से पास्ट में नहीं भेज पा रहा है, आपको फिर से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है, आपको फिर से निगेटिव मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही। और आपने जो भी बनाया है, जो भी क्रिएट किया है, उस क्रिएशन का श्रेय ना ही आपके अलावा किसी और को मिलने वाला है, और ना ही इस व्यक्ति को उसकी कोई भी प्रतिक्रिया को, कुछ भी इस व्यक्ति को नहीं मिलने वाला है। मतलब इसको ये समझ में आ गया है कि आपको कितना भी मैनिपुलेट किया जाए, कितनी भी मीठी मीठी बातों में आपको लगाया जाए, लेकिन आप अब काफ़ी बदल गए हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर कह भी रहे हैं कि आप बहुत बदल गए हैं। यस, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना आपने छोड़ दिया है। बहुत लंबे समय तक आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है हर एक सिचुएशन में, हर एक चीज़ में। अब आपने ये करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब आप अपने ट्रुथ पर आगे बढ़ रहे हैं, अब आप अपने सत्य पर आगे बढ़ रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपके लाइफ में चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि समथिंग बेटर आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन आ रहा है। देखिए, बहुत लंबे समय तक हो सकता है आपने किसी मुखौटा कैरी किए हुए व्यक्ति को आप पहचान नहीं पाए हो, या आपने हमेशा एडजस्ट किया हो, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने ट्रूथ, आप खुद से प्रेम करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन अप्रिशिएट करता है नहीं करता है। एक व्यक्ति के अप्रिशिएट करने से, दो व्यक्ति के अप्रिशिएट करने से कुछ नहीं होता। परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। यस, लाइट ऑफ अवेयरनेस, आप एक लाइट हैं, ठीक है। और देखिए, जब आप एक लाइट है ना, तो जो अंधेरा है वो आपसे घबराता है। जो भी ऐसे लोग हैं जो निगेटिविटी जिनके अंदर भरी हुई है, वो आपसे आंखें नहीं मिला पाते हो, या वो आपसे ईर्ष्या करते हो, आपसे द्वेष करते हो, आपकी तरफ प्रोजेक्शन करते हो। सिंपल सी बात है। ब्रेक थ्रू, यहाँ पर कुछ ब्रेक थ्रू तो मिल रहा है। आपके कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहता था, या कोई मेल या फीमेल वो चाहते थे कि आप एफर्ट करें किसी भी कनेक्शन में। आपको इससे, आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपको मतलब ही नहीं है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत खुश हैं परमात्मा जी की कृपा से। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। क्लियरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं अलोननेस में जाकर ही आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिली है। क्लियरिटी आया है आपके लाइफ में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया आपके लाइफ में। चक्रा अलाइन आपके लाइफ में, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, एक तो पॉजिटिव बदलाव है, दूसरा आप चक्रा अलाइन यहाँ पर करें। हिडन ट्रूथ, कुछ सत्य है जो आपके सामने में और उजागर होंगे इन 5 दिनों में, इन 7 दिनों में, इन 5 महीनों में, ठीक है। आपका इंट्यूशन ही इस हिडन ट्रूथ को सामने लाएगा। किसी और से पूछने की, किसी और के पास जाने की यहाँ पर ऊर्जा नहीं है। हिडन ट्रूथ जो है ना आपके सामने में आएगा। कभी आपका दिल कुछ कहता है, फिर किसी व्यक्ति के मैनिपुलेशन में, या जैसे कहते हैं ना कि फॉल्स कनेक्शन में आप
कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के झूठ में, इस व्यक्ति के आंखों में आंसू में, बातों में आप आ जाते हो, लेकिन अब जब ट्रूथ सामने आने वाला है, बहुत जल्द हिडन ट्रूथ सामने आने वाला है, उससे फिर आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आप अगर इस व्यक्ति से दूर हैं या आपको दूर रखा गया है किसी तरीके से डिस्टेंस, तो इस वजह से रखा गया था। ठीक है, ये बहुत क्लियर मैसेज है। आपको तब तक भरोसा और आस्था बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। ये याद रखिएगा कि ये जो कनेक्शन है, ये जो चीज़ें हैं, वो आपके शिक्षा के लिए है, वो पकड़ के रखने के लिए नहीं है। इन स्थिति को पकड़ के रखने के लिए, इन स्थिति में खुद को भुलाने के लिए नहीं है। बैलेंस में आइए और शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ जाइए। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है, क्योंकि जीवन में बुरे अध्याय भी आते हैं और आपने अपने कस्में और वचन पूरे कर लिए हैं। इसलिए अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। ये डिवाइन टाइमिंग आपके कर्म का फल है, आपके गुड कर्म का फल है। तो ये आपके कर्म है, तो आपको ही फल मिलेगा। कोई और अगर आपसे जानबूझकर कनेक्ट करने की कोशिश करे या आप उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, आप उनको जो चीज़ें, देखिए अब ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो आप जिनको बताना चाहते हैं, जिनकी हेल्प करना चाहते हैं उनकी हेल्प करेंगे, जिनकी नहीं करना चाहते उनकी आप नहीं करेंगे। बहुत क्लियर है, हाँ यस यस, नो नो। ठीक है, जो सत्य नहीं है वो सत्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपकी आंखों में यहाँ पर धूल नहीं झोंक सकता। पहले की ऊर्जा और अभी की ऊर्जा में बहुत अंतर है। 40 ईयर एज आपकी हो सकती है, 40, 45, 30 से 40, 45। कुछ लोगों से तुम्हारा मोह छुड़ाना जरूरी था बेटा। तुम्हारे जीवन में प्रकाश आना था, अंधेरा जाना था। अब आप देख लीजिए, बाबा जी स्वयं ही आपको बता रहे हैं। आप यदि कंफ्यूज हैं कि क्या कुछ चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, तो जो लोग आपके लिए बहुत निगेटिव है, बहुत टॉक्सिक हैं, जो आपको ट्रिगर बार बार करते हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को है भी आपके आसपास भी, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, श्री हनुमान जी मदद करेंगे। श्री हनुमान जी चालीसा से सब संभव है। 46, जैसे कि मैंने कहा 30 से 46, 45 ईयर एज आपकी हो सकती है, या इस एज में आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं और यहाँ से आपका प्रारंभ, आपका एक नई जिंदगी प्रारंभ हो रही है। जो आपके क्लोज वन है, ठीक है, उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और जितने भी लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं या आपको अलग अपनी दुनिया में, फॉल्स में, ईगो में है, अहंकार में है, ऐसे लोगों से आपने पहले ही दूरियां बना ली है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीछे की बातों को याद करके रोना नहीं है, पीछे की बातों से, पीछे की जो चीज़ें हो गई है पास्ट की, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना है। टेक केयर।